आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। दिल्ली नोएडा में फिर बादल बरसने को तैयार, पहाड़ों की बर्फबारी ने बढ़ाई कपकपी। शुक्रवार को धूप खिलने से पारे में आई उछाल, 32 जिलों में आज घना कोहरा। भीषण ठंड की वजह से बदला ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का स्थान, 40 साल बाद होगा ऐसा। टैक्स में मिलेगी छूट, सस्ती हो रही इकोनॉमी, किस तरह गियर बदलेंगे वित्त मंत्री। भारतीय सेना प्रमुख के कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी के बयान पर पाकिस्तान ने क्या कहा। 7 फीट लंबी कद काठी वाले मस्कुलर बाबा, कुंभ मेले में छाए रूस के गिरी महाराज। टिकटॉक ने बताया अमेरिका के कब से बंद होगा प्लेटफॉर्म। लॉस एंजेलिस में आग अभी भी बेकाबू, 27 मरे, अब तक $150 से ज्यादा का नुकसान। इमरजेंसी पर भारी पड़ी रासत हटाने की आजाद, पहले ही दिन छापे इतने नोट। और पंत या संजू नहीं, केएल राहुल की जगह को 23 साल के बल्लेबाज से खतरा। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में इन दिनों शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक जारी है। खराब मौसम की वजह से रोजाना ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं। जनवरी महीने में बारिश भी देखने को मिल रही है। सुबह से दिल्ली एनसीआर, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईएमडी ने कोहरे और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में सुबह से ही घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके बाद ऐसे ही 21 और 22 जनवरी को भी मौसम विभाग के मुताबिक तेज बारिश से एनसीआर के लोगों का सामना होगा। दोनों ही दिन अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और गलन भरी हवाओं के बाद शुक्रवार को ज्यादातर इलाकों में अच्छी धूप खिली। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। दिन के पारे में उछाल आएगा। हालांकि उत्तरी पछुआ हवाओं के असर से रात में गलन बरकरार रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3-4 दिन सर्द गर्म मौसम रहने वाला है। शुक्रवार को सुबह घने कोहरे की वजह से प्रयागराज, आगरा आदि शहरों में दृश्यता प्रभावित रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल अगले 3-4 दिन मौसम सुहाना रहने वाला है। दिन में धूप खिलेगी, रातें सर्द होंगी। सुबह शाम मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। 21 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेगा। तब न्यूनतम तापमान के और नीचे जाने की संभावना है। 20 जनवरी को पूरी दुनिया की निगाह अमेरिका पर टिकी हुई होगी। इस दिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। मौसम विभाग के ठंड को लेकर जारी किए अलर्ट के कारण ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के स्थान में भी बदलाव हुआ है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 21 जनवरी को भीषण ठंड के कारण खुले में ना होकर यूएस कैपिटल के अंदर होगा। यह 40 वर्षों में पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह अंदर आयोजित किया जाएगा। यह 40 वर्षों में पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह अंदर आयोजित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 17 जनवरी को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, देश में आर्कटिक तूफान चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि लोग किसी भी तरह से आहत या घायल हों, इसलिए मैंने प्रार्थना और अन्य भाषणों के अलावा उद्घाटन भाषण भी संयुक्त राज्य अमेरिका कैपिटल रोटुंडा में दिए जाने का आदेश दिया है। 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने एक साथ कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर लोगों का खर्च बढ़ नहीं पा रहा, कारखानों में कामकाज सुस्त हो रहा है और लगातार मजबूत हो रहे डॉलर के बीच निर्यात में भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव, इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव, ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ाने के उपायों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाओं और निर्यातकों के लिए स्पेशल फंड जैसे कदम उठा सकती है।
लेकिन वह राजकोषीय घाटे को भी कंट्रोल में रखना चाहेंगी, क्योंकि उसका बढ़ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से लेकर महंगाई तक के मोर्चे पर दिक्कतें बढ़ा सकता है। इस साल केवल दिल्ली और बिहार में असेंबली इलेक्शन है, लिहाजा लोक लुभावन नीतियों पर जोर कम रह सकता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिछले दिनों दावा किया कि भारत प्रशासित कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ हो रही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भारतीय सेनाध्यक्ष के इस बयान की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 13 और 14 जनवरी को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों और दावों को पाकिस्तान खारिज करता है। सोमवार को सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने आरोप लगाया था कि उनका पड़ोसी देश अब भी भारत प्रशासित कश्मीर में आतंकवादियों को भेज रहा है। उन्होंने दावा किया था कि साल 2024 में मारे गए 73 आतंकियों में से 60% पाकिस्तानी थे, जबकि मौजूदा समय में सक्रिय 80% या इससे अधिक आतंकी पाकिस्तानी हैं। महाकुंभ के इस आध्यात्मिक पर्व में पहुंचे नाना प्रकार के रूप रंग व वेशभूषाधारी सन्यासियों के बीच एक नए बाबा का पदार्पण चर्चा में है। 7 फीट लंबे आकर्षक शारीरिक सौष्ठव वाले आत्म प्रेम गिरी के महाकुंभ आगमन को लेकर इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित हो रही है। महाराज मूल रूप से रूस के रहने वाले हैं। मस्कुलर बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले गिरी महाराज मूल रूप से रूस के रहने वाले हैं। वह करीब 30 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म को अपनाते हुए अपना जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। एक शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले मस्कुलर बाबा संन्यास धारण कर जूना अखाड़े से जुड़े और नेपाल के काठमांडू में बने आश्रम में निवास कर साधना में लीन रहते हैं। गौरवर्ण भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले आत्म प्रेम गिरी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों और सुविधाओं के बीच अलग दिखाई देते हैं। इंटरनेट मीडिया पर उनकी तुलना भगवान परशुराम से की जा रही है। महाकुंभ मेला में मस्कुलर बाबा की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। इंस्टाग्राम और अन्य मंचों पर उनकी तस्वीरें साझा की जा रही हैं। चीनी कंपनी टिकटॉक ने कहा कि अमेरिकी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो रविवार से वो देश में अपनी गतिविधियां बंद कर लेगा। टिकटॉक ने बयान में कहा कि जो बाइडेन, व्हाइट हाउस और न्यायालय मंत्रालय हमें स्पष्टता देने और आश्वासन प्रदान करने में विफल रहे हैं, ये टिकटॉक के अमेरिका में जारी रखने के लिए जरूरी है। टिकटॉक ने कहा कि अमेरिकी सरकार एक बयान जारी कर आश्वासन नहीं देती तो हमें 19 जनवरी को टिकटॉक की सारी गतिविधियां बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के पक्ष में फैसला सुनाया। इस प्रतिबंध से टिकटॉक तभी बच सकता था जब इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस रविवार तक इसे बेच देगी। टिकटॉक ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि अमेरिका के उसके लाखों यूजर की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ है कि टिकटॉक का अमेरिकी वर्जन ऐप स्टोर और वेब होस्टिंग सर्विस से हटा दिया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में लगी आग 11वें दिन भी बेकाबू है। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इसी बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। 150 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। लॉस एंजेलिस के पैलिसेड्स इलाके में आग से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। जंगल के किनारे के इस इलाके में 7 जनवरी को आग लगी थी, जो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। इस इलाके का 23,713 एकड़ यानी कि 96 वर्ग किलोमीटर भूभाग आग की चपेट में आया है। अब जबकि हवा की गति कम हो रही है, तब माना जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक आग को काफी हद तक काबू कर लिया जाएगा। जबकि ईटन इलाके का 14,117 एकड़ यानी कि 57 वर्ग किलोमीटर इलाका आग की चपेट में है। प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है।
साल 2025 का पहला क्लैश किसी बड़े स्टार्स के बीच नहीं बल्कि दो डेब्यू स्टार्स का एक बी टाउन क्वीन के साथ हुआ है। एक और लंबे इंतजार के बाद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। दूसरी ओर रासा थडानी की डेब्यू फिल्म आजाद भी थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है। आजाद फिल्म से रवीना टंडन की बेटी रासा थडानी और अजय देवगन के भांजे अमन देवगन ने डेब्यू किया है। राशा और अमन की इस फिल्म को लेकर खूब बज़ था क्योंकि सालों तक इंडस्ट्री पर राज कर चुकी रवीना के बाद मैदान में उनकी बेटी उतर रही थी। वह लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी और उनकी परफॉर्मेंस की खूब सराहना भी हुई। मगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का क्या हाल हुआ, चलिए जानते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आजाद को 100 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया, तो किसी का कहना है कि मेकर्स ने इसे बनाने में 80 करोड़ रुपए खर्च किए। ऑफिशियल तौर पर यह साफ नहीं हुआ कि मेकर्स ने कितने पैसे आजाद में लगाए हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो पहले दिन का कलेक्शन शायद उन्हें झटका दे सकता है। अजित अगरकर की अगुवाई वाली बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा करेगी। सिलेक्टर्स के सामने फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर पैदा स्थिति के अलावा ओपनर यशस्वी जायसवाल को शुरुआती 15 सदस्यीय टीम में समायोजित करने के 2 प्रमुख मुद्दे होंगे। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के दौरान पीठ में ऐंठन और दर्द की दिक्कत हुई थी। उन्हें शामिल करने के बारे में फैसला लेने से पहले उनकी फिटनेस की सही स्थिति जाननी पड़ेगी। सिलेक्शन मीटिंग के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा भी मौजूद होंगे। इससे साफ संकेत है कि वनडे परफॉर्मेंस में उनकी कप्तानी कायम रहेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को भी टीम में शामिल किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक मैचों में खेलकर अपनी फिटनेस साबित की है।